हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे थे। हम दो टाइप के रिएक्शन पढ़ चुके थे, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन एंड पैरेलल रिएक्शन। तीसरी टाइप की रिएक्शन की हमें बात करनी थी। हमने तीन टाइप की रिएक्शन देखी थी, कौन कौन सी? पैरेलल, कॉन्जुगेटिव एंड थर्ड थी रिवर्सिबल या अपोज्ड रिएक्शन। तो हम दो टाइप की रिएक्शन पढ़ चुके थे। आज हम तीसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, रिवर्सिबल और अपोज्ड रिएक्शन। कौन सी? रिवर्सिबल और अपोज्ड रिएक्शन। नाम से दिख रहा है कौन सी रिएक्शन होगी जो रिवर्सिबल होंगी या एक दूसरे को अपोज करेंगी। इसका मतलब क्या है? जैसे ए है, ए किस में जा रहा है? प्रोडक्ट में जा रहा है, बी में। वो रिवर्सिबल हो या वापस क्या हो, अपोज करे, बी ए में चला जाए, इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका रेट कांस्टेंट मान लिया मैंने के फॉरवर्ड है और इसका मान लिया मैंने के बैकवर्ड है। के फॉरवर्ड है, के बैकवर्ड है, यानी कि ए तो बी में जाए, बी किस में जाए? ए में जाए। फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे, तो इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, ए बी में जा रहा है, बी ए में जा रहा है, इक्विलिब्रियम है, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन या अपोज्ड रिएक्शन। इसके काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ए नोट है, तो इसकी जीरो होगी स्टार्टिंग में, टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू टी टाइम पे इसका मान लिया मैंने ए नोट माइनस एक्स हो गई, तो ये कितनी हो गई? एक्स हो गई। तो इसके लिए बी के रेस्पेक्ट में यदि मैं कंसंट्रेशन लिखूं तो डी बी अपॉन डी टी कितना होगा? डी बी अपॉन डी टी, इसके काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में बन रहा है के फॉरवर्ड ए नोट माइनस एक्स, यही होगा। माइनस फर्स्ट स्टेप में बना तो ए नोट माइनस एक्स, सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हुआ तो के बैकवर्ड एक्स, यही हो गया ना, ये बनेगा। और डी बी अपॉन डी एक्स की जगह मैं क्या रखता हूँ? डी एक्स अपॉन डी टी, प्रोडक्ट एक्स है, तो इसके लिए लिखी जाएगी लेट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ये के फॉरवर्ड था, के बैकवर्ड था, धीरे धीरे बना, ये धीरे धीरे ए से बना हुआ। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिएक्शन किस में चली जाएगी? इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। मान लिया मैंने x इज इक्वल टू एक्स सी पे, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? अपने को पता है इक्विलिब्रियम पे रेट कांस्टेंट क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। स्टॉप नहीं होती, ए और बी के बनने की रेट क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। जिस स्पीड से बी बनेगा उसी स्पीड से ए बनेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुकी हुई है, तो लगता है तो ये जीरो में मान सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? के फॉरवर्ड ए नोट माइनस एक्स माइनस के बैकवर्ड एक्स, इक्विलिब्रियम कर दूं। एक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये जीरो हो जाएगी, तो यहां से मैं करूंगा तो के फॉरवर्ड ए नोट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के बैकवर्ड एक्स, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहां से के बैकवर्ड की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, तो देखना यहां से मैं क्या आ जाएगा मेरा? के बैकवर्ड, यहां से तो इक्वेशन आएगी आपकी, के बैकवर्ड इज इक्वल टू आ जाएगा के फॉरवर्ड ए नोट माइनस एक्स अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स ई। इक्विलिब्रियम की बात है, ये मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो बाई 1 एंड 3, 1 और 3 से रखूंगा तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा? के फॉरवर्ड ए नोट माइनस एक्स माइनस के बी की जगह मैं ये रख दूंगा के फॉरवर्ड ए नोट माइनस एक्स सी अपॉन एक्स सी, यही आएगा, इनटू एक्स। के बैकवर्ड की जगह मैंने ये रख दिया। अब देखना इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा? के फॉरवर्ड ए नोट, के फॉरवर्ड ए नोट माइनस
के फॉरवर्ड एक्स माइनस के फॉरवर्ड ए नोट अपॉन एक्स सी इंटू एक्स, इसे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखो के फॉरवर्ड ए नोट माइनस के फॉरवर्ड एक्स माइनस के फॉरवर्ड ए नोट अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस के फॉरवर्ड एक्स से एक्स कैंसिल एक्स, ये आपस में कैंसिल आउट। इसे सॉल्व किया तो ये आपस में कैंसिल आउट। और यहाँ पे मैं के फॉरवर्ड ए नोट कॉमन ले लूँ, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के फॉरवर्ड ए नोट अपॉन एक्स सी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स सी माइनस एक्स, यही आ जाएगा ना। के फॉरवर्ड ए नोट अपॉन एक्स सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो एक्स सी आ गया, माइनस एक्स बच गया। ये इधर ले जाऊँ तो यह क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के फॉरवर्ड ए नोट अपॉन एक्स सी डी टी, यही आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर देता हूँ मैं इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं थोड़ा सा पार्ट हटा लेता हूँ, ये वाला इधर वाला सारा ही को हटा लेता हूँ, इक्वेशन 2 को छोड़ के। इक्वेशन 2 को छोड़ के सारा पार्ट हटा लेता हूँ, या फिर इक्वेशन 2 में उधर लिख लेता हूँ। इक्वेशन 2 अपनी आई थी के फॉरवर्ड ए नोट माइनस एक्स सी इज इक्वल टू के बैकवर्ड एक्स, इक्वेशन 2 आई थी अपनी, है ना। अब मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स का ln अपॉन एक्स, तो माइनस ln एक्स सी माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का ln एक्स और एक्स सी माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के एफ ए नोट अपॉन एक्स सी टी। एट टी इज इक्वल टू 0 है तो एक्स कितना है 0, टी टाइम 0 पे एक्स 0 है, तो ये रखूंगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ln एक्स सी, ये मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या हो जाएगा ln एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के फॉरवर्ड ए नोट अपॉन एक्स सी टी। देखना सी की वैल्यू आई ln एक्स सी, यहाँ पे रख दिया तो ये ln ए माइनस बी ln एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस 1 के फॉरवर्ड ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब देखना इक्वेशन नंबर 2 से आपकी ये इक्वेशन है, या यहाँ से मैं के फॉरवर्ड ए नोट अपॉन एक्स सी की वैल्यू कितना लिखता हूँ। इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास के फॉरवर्ड ए नोट माइनस एक्स सी इज इक्वल टू के बैकवर्ड एक्स सी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। यहाँ से देखना के फॉरवर्ड ए नोट क्या लिखा जाएगा, इधर जाएगा तो के फॉरवर्ड एक्स सी प्लस के बैकवर्ड एक्स सी। के फॉरवर्ड ए नोट की जगह क्या रख दूंगा, इधर ले जाऊंगा के फॉरवर्ड एक्स सी तो प्लस में आ जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो के फॉरवर्ड ए नोट अपॉन एक्स सी की जगह क्या रखा जाएगा के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, ये मैं यहां पे रख दूंगा इक्वेशन 5 को। इस इक्वेशन 5 को मैं यहां रखूंगा तो 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा ln एक्स ई अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के फॉरवर्ड ए नोट एक्स की जगह के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड एक्स ई। ये देखना आपको लाइक फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं ये सॉरी टी, है ना। तो ये हो जाएगा कि टी इज इक्वल टू ln एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स, जहाँ के क्या है के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, ये क्या है इक्वेशन 4 रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्वेशन क्या है के टी इज इक्वल टू ln एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस 1
बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, के टी इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन 80 ए नोट माइनस एक्स, ये होता है ना, ए नोट अपॉन फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, के टी इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो वही है के टी इक्वल टू एल एन ए नोट की जगह यहाँ पे एक्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, सेम है के की वैल्यू की, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी होती है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। तो आपके पास के दिया है, के इक्विलिब्रियम दिया है, तो आप के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन या अपोज रिएक्शन। देखना इसका फॉर्मूला आपको सिर्फ ये याद रखना, इसके लिए क्या होता है, के टी इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, जहाँ के की वैल्यू क्या होती है, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, या फिर ये इक्वेशन याद रखनी है। ये इक्वेशन कब थी, जब आपका क्या था, स्टार्टिंग में बी जीरो था, है ना। ये इक्वेशन देखना, ये इक्वेशन कब थी, जब ए चेंज टू बी था, ये ए नोट था और ये जीरो था, ये ए नोट था, ये जीरो था, तब ये इक्वेशन आई। अब यदि आपके पास इक्वेशन ऐसे दे दे कि स्टार्टिंग में ये ए नोट है, ये बी नोट है, तो टी टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये ए नोट माइनस एक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी नोट प्लस एक्स हो जाएगा ना। देखो ये स्टार्टिंग में ए नोट था, ये जीरो था, तो ये टी टाइम बाद ए नोट माइनस एक्स हुआ, तो ये एक्स हुआ, तब ये इक्वेशन आई। यदि आपको ये दे दे कि बी नोट भी स्टार्टिंग में कुछ प्रेजेंट है, ए नोट ए नोट है, बी नोट है, टी टाइम बाद ए नोट माइनस एक्स हुआ, तो ये बी नोट प्लस एक्स हो गया। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन क्या आएगी, देखना, एल एन एक्स सी अपॉन, डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ट्रिक, ये सेम रहेगा, के फॉरवर्ड सेम रहेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ ए नोट था, तो ए नोट आया। अब स्टार्टिंग में कौन है, ए नोट प्लस बी नोट, तो ये क्या आ जाएगा, ए नोट प्लस बी नोट अपॉन, यहाँ क्या था, सिर्फ एक्स ही था इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक्स सी प्लस बी नोट प्लस एक्स ई इंटू एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगी। जब अपने को स्टार्टिंग में बी की कुछ कंसंट्रेशन दी हुई होगी, तो वो दोनों जगह ए नोट में जो स्टार्टिंग में दे रखी है वो ऐड कर देंगे, और एक्स सी में भी जो स्टार्टिंग में दे रखी है वो ऐड कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी ये है अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल के बाद पढ़ेंगे काइनेटिक ऑफ फास्ट रिएक्शन। देखना फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिनका टाइम 10 टू पावर -3 टू 10 टू पावर -5 सेकेंड हो, वो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। अब तक जो हमने पढ़ी वो क्या थी, सिंपल रिएक्शन थी, जिनकी रेट हम ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, कंसंट्रेशन ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, कंसंट्रेशन में चेंज ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। अब मैं बात कर रहा हूँ फास्ट रिएक्शन की, जो इतनी जल्दी हो जाती है कि न तो हम उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पता लगा सकते हैं, न ही कंसंट्रेशन में चेंज देख पाते हैं। तो फास्ट रिएक्शन के लिए अलग से कुछ मेथड हमें चाहिए। तो फास्ट रिएक्शन के लिए 4 प्रकार की मेथड हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं फ्लैश फोटो मेथड। फ्लैश फोटो मेथड में क्या होता है कि ये फोटोकेमिकल, हमें ज़्यादा याद डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना है कि फास्ट मेथड कौन कौन से होते हैं फास्ट रिएक्शन के लिए और किन किन रिएक्शन में काम आती है। तो फोटोकेमिकल में फ्लैश फोटो मेथड काम आता है। फ्लैश फोटो मेथड में क्या होता है, हम रिएक्शन लेते हैं एक स्पेक्ट्रोमीटर में और फ्लैश लाइट डालते हैं, तो फ्लैश लाइट से रिएक्शन फोटोकेमिकली होगी और उसकी स्टडी करते हैं। दूसरा आपका आता है फ्लो मेथड या फ्लो स्टॉप फ्लो मेथड, इसे बोलते हैं स्टॉप फ्लो मेथड, जो किस में काम आता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में। एमएससी वाले सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं अपने, एमएससी प्रीवियस में आता है। फ्लो मेथड में क्या होता है, हम 2 बीक कर लेते हैं जिससे रिएक्शन का फ्लो डालते हैं और अचानक फ्लो रोक देते हैं। रिएक्शन का एक मिक्सचर आता है, इसमें क्या होता है, फ्लो मेथड में क्या होता है, 2 तरफ कनाल लेते हैं और यहाँ पे एक मिक्सिंग चैम्बर लगा होता है, यहाँ से केमिकल आता है, यहाँ से केमिकल आता है, और हम एक टाइम में अचानक फ्लो को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और स्टॉप करके हम रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन चेंज ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसे बोलते हैं फ्लो मेथड, जो काम आता है ऑर्गेनिक में। तीसरा मेथड होता है एनएमआर मेथड, जो भी किस में काम आता है, ऑर्गेनिक
रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में और एनएमआर से, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अब रखते हैं और चेंज ऑब्जर्वेशन करते हैं। चौथा आता है रिलैक्सेशन मेथड, जो काम आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। आयोनिक रिएक्शन में और रिवर्सिबल रिएक्शन में और इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कौन सा मेथड काम आता है? रिलैक्सेशन मेथड। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम 4 मेथड स्टडी करते हैं। फ्लैश फोटो मेथड फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, फ्लो मेथड ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए, एनएमआर मेथड ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए, और रिलैक्सेशन मेथड किस में काम आता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में और आयोनिक रिएक्शन में। हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे रिलैक्सेशन मेथड को, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन मेथड देखना, रिलैक्सेशन मेथड। रिलैक्सेशन मेथड क्या है? कोई एक, मेरे पास एक रिएक्शन है, किसमें काम आती है ये पहली चीज तो? रिवर्सिबल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम में और आयोनिक रिएक्शन में। आयोनिक रिएक्शन में इन 3 टाइप के रिएक्शन की फास्ट रिएक्शन स्टडी करने के लिए हम रिलैक्सेशन मेथड काम में लेते हैं। ए और बी है, वो एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है, के फॉरवर्ड है, के बैकवर्ड है ना? के फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। ये एक इक्विलिब्रियम में है जिसकी कंसंट्रेशन ए इक्विलिब्रियम है, इसकी कंसंट्रेशन बी इक्विलिब्रियम है, किसी टाइम ये इक्विलिब्रियम में है ना? अब क्या करता हूं मैं, इसकी कंडीशन चेंज कर देता हूं। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की कंडीशन, रिएक्शन में कौन सी ले रहा हूं? एक्जोथर्मिक, है ना? एक्जोथर्मिक। इसकी कंडीशन चेंज कर दूं, क्या कर दूं? या तो प्रेशर क्या कर दूं? जंप मेथड। दूसरा क्या कर दूं? टेम्परेचर जंप मेथड। 2 टाइप की होती है रिलैक्सेशन मेथड, प्रेशर जंप या टेम्परेचर। ये इक्विलिब्रियम में है, मैं क्या कर दूं? इसका सडनली प्रेशर हाई कर दूं, या सडनली क्या कर दूं? टेम्परेचर हाई कर दूं। अचानक इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम किसी एक साइड शिफ्ट होगा, एक साइड शिफ्ट होगा, और जब तक इस इक्विलिब्रियम से दूसरा इक्विलिब्रियम सेट होगा तब जो चेंज आएगा उसकी स्टडी करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन मेथड। समझ में आया? ये इक्विलिब्रियम में है, तो आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, या तो लेफ्ट साइड में जाता है या राइट साइड में जाता है। तो जब हम अचानक टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर देता हूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होने के बाद वापस सेट होने में जो टाइम लगेगा उस बीच की स्टडी हम करके इसकी काइनेटिक्स निकालते हैं, जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन मेथड। और एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और दूसरा इक्विलिब्रियम सेट हुआ, उस टाइम के बीच को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम टू मेंटेन इक्विलिब्रियम आफ्टर चेंज द कंडीशन चेंज कर दूं तो उसके बाद दूसरा इक्विलिब्रियम सेट होने में जो टाइम लगा, ये इक्विलिब्रियम था, मैंने टेम्परेचर मान लिया बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्ट होगा, तो इस इक्विलिब्रियम के शिफ्ट होकर दूसरा इक्विलिब्रियम बनने में जो टाइम लगा उस टाइम को क्या बोलते हैं हम? रिलैक्सेशन टाइम, जिससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टो से। जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टो से। अब देखना, थोड़ा सा इसका स्टडी कर लेते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन लिया है मैंने, ये क्या लिया है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन लिया है। एक टाइम में ये इक्विलिब्रियम में है, के इक्विलिब्रियम है, बी इक्विलिब्रियम है, तो यहां से क्या आ जाएगा? के फॉरवर्ड ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के बैकवर्ड बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर होगी, तो फॉरवर्ड रेट क्या होगी? के फॉरवर्ड ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के बैकवर्ड बी इक्विलिब्रियम। अब मैं क्या कर देता हूं? टेम्परेचर जंप कर देता हूं। टेम्परेचर क्या कर देता हूं? हाई कर देता हूं। टेम्परेचर हाई करूंगा तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? लेफ्ट साइड। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे लेफ्ट साइड। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे अपन, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं और शायद आपको पता भी होगा कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये मान लिया मैंने कि ए इक्विलिब्रियम प्लस एक्स हो गया और ये बी इक्विलिब्रियम माइनस एक्स हो गया। तो इसकी रेट क्या लिखी जाएगी? डी ए अपॉन डी टी माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के फॉरवर्ड
ए इक्विलिब्रियम प्लस एक्स माइनस के बैकवर्ड बी इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, ये लिखी जाएगी ना। इसके लिए डी अपॉन डी टी क्या लिखा जाएगा, के फॉरवर्ड ए इक्विलिब्रियम माइनस एक्स प्लस के बैकवर्ड, यहाँ पे इस बार क्या हो गया, पहले के फॉरवर्ड ए इक्विलिब्रियम था, अब प्लस एक्स हो गया माइनस एक्स हो गया, और डी अपॉन डी टी की जगह मैं के इक्विलिब्रियम प्लस एक्स रख दूंगा तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। ये डी एक्स अपॉन डी टी देखना कैसे, डी ए इक्विलिब्रियम प्लस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के फॉरवर्ड ए इक्विलिब्रियम माइनस के बैकवर्ड बी इक्विलिब्रियम प्लस के फॉरवर्ड एक्स माइनस के बैकवर्ड एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखना के इक्विलिब्रियम का डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये टर्म के फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के बैकवर्ड इक्विलिब्रियम, दोनों क्या हो जाएंगी जीरो, ये टर्म हो जाएगी जीरो, तो क्या बच जाएगा के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड एक्स, या डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड एक्स। इससे क्या लिखा जाता है, डी एक्स अपॉन डी टी को लिखा जाता है माइनस वन अपॉन टू एक्स, वन अपॉन टू एक्स, जहाँ टू क्या है वन अपॉन के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो टो क्या होता है वन अपॉन के, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था के क्या आया था, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, तो वन अपॉन के का रिवर्स क्या कराता है टो, ये हम फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ चुके हैं। वन अपॉन के का इनवर्स क्या कहलाता है एवरेज टाइम, यहाँ इसे क्या बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या गया के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, वन अपॉन के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड क्या आ गया रिलैक्सेशन टाइम आ गया। यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए देखना यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। एवरेज टाइम क्या आया था इज इक्वल टू वन अपॉन के फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और रिलैक्सेशन टाइम भी क्या आ गया टाइम टो इज इक्वल टू वन अपॉन के, जहां के क्या हो गया के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। कौन सी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, तब ए टेंस टू बी है तो के फॉरवर्ड है और के बैकवर्ड है, तब क्या आ गया रिलैक्सेशन टाइम के फॉरवर्ड वन अपॉन के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। कुछ और रिएक्शन के लिए भी मैं आपको रिलैक्सेशन टाइम बता देता हूं, हालांकि उसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, काम भी बहुत कम आएगी, लेकिन फिर भी लिख लो। यदि रिएक्शन इस टाइप की है तो टो क्या आया था, या वन अपॉन टो लिख लो, वन अपॉन टो क्या आया था के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, यही आया था ना, वन अपॉन टो इज इक्वल टू वन अपॉन हो गया। यदि रिएक्शन ऐसी हो तो क्या लिखा जाएगा वन अपॉन टो इज इक्वल टू के फॉरवर्ड में इस वाला ऐड कर दो सारा का सारा, ए इक्विलिब्रियम प्लस बी इक्विलिब्रियम प्लस के बी प्लस के बी। यदि रिएक्शन ऐसी आ जाए तो क्या कर दो ये भी ऐड हो जाएगा, वन अपॉन टो इज इक्वल टू के फॉरवर्ड ए इक्विलिब्रियम प्लस बी इक्विलिब्रियम प्लस के बैकवर्ड। इस बार दो टर्म है तो दोनों का ऐड हो जाएगा, सी इक्विलिब्रियम प्लस डी इक्विलिब्रियम। और रिएक्शन इस टाइप की आ जाए Na टेंस टू सी, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टो इज इक्वल टू Na आ जाएगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए इक्विलिब्रियम की पावर n माइनस वन प्लस के बैकवर्ड, यहाँ पे के फॉरवर्ड हो रहेगा अभी है ना, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। यदि n से मल्टीप्लाई है तो n स्क्वायर ये हो जाएगा। जैसे आपका रिएक्शन आ जाए 2a टेंस टू b, इसके लिए वन अपॉन टो कितना हो जाएगा, वन अपॉन टो 4a के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड,
ये 1/टो है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टो इज इक्वल टू 1/4a के फॉरवर्ड ए इक्विलिब्रियम प्लस के बैकवर्ड, इस प्रकार आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये रिएक्शनों के लिए आप याद रखना। मोस्टली ये रिएक्शन पूछेगा, यदि पेपर में पूछेगा तो, फिर भी कई बार आजकल एडवांस चलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। एन ने यदि लिखा हो तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर इक्विलिब्रियम पावर n माइनस 1 के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। ये है अपना रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिलैक्सेशन मेथड। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये दो क्वेश्चन देखिए, गेट 2013 का क्वेश्चन है, ए चेंज इनटू बी, इक्विलिब्रियम दे रखा है तो आपको पता चल गया इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। रिलैक्सेशन टाइम इज 10⁻⁶ सेकंड दे रखा है, रिलैक्सेशन टाइम इतना दे रखा है। गिवन दैट 10% ऑफ ए रिमेन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? 10% ए ही बचता है। वैल्यू ऑफ K1 पूछी, आपको K1 की वैल्यू पूछी है। तो पहला आपको दे रखा है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टो इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2, यही लिखा जाएगा ना इसी के लिए, K1 प्लस 1/K1 प्लस K2। ये आपको 10⁻⁶ दे रखा है, 10⁻⁶। तो यहाँ से K1 प्लस K2 कितना आ जाएगा? अपोजिट करोगे तो 1/10⁻⁶ इज इक्वल टू 10⁻⁶। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको दे रखा है 10% ऑफ ए रिमेन एट इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम क्या होता है? K फॉरवर्ड प्लस K बैकवर्ड, ये तो सबको पता है। K फॉरवर्ड प्लस K बैकवर्ड क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना तो कोई इक्विलिब्रियम साथ इक्विलिब्रियम K1/K2। आपको दे रखा है इक्विलिब्रियम में 10% ए बचता है, ए 10% बचता है तो बी कितना हो गया? 90%। तो K1/K2 कितना आ गया? 90/10। यदि ए 10% बचता है इक्विलिब्रियम में तो बी हो गया 90%, यही हो गया ना। तो यहां से K2 कितना आ गया? K1/9। अपने को वैल्यू K1 की फाइंड आउट करनी है, तो K2 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा इक्वेशन 1 में। तो क्या आ जाएगा? K1 प्लस K1/9 इज इक्वल टू 10⁻⁶। ये 9 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 10 K1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁶। 10 से 10 कैंसिल, तो K1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵। ये क्या आ जाएगा? आंसर। समझ गए कैसे करना? रिलैक्सेशन टाइम दे रखा है, के इक्विलिब्रियम आप निकाल सकते हो, कंडीशन दे दी कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू नहीं दी। यदि वैल्यू देता तो सीधा रख देते, इसने दिया 10% बचता है, ये रखा, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो ये है। एक है गेट 2016 का, वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसने पूछा ही क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ए से बी है, गेट 2016 क्वेश्चन। के फॉरवर्ड इतना है, के बैकवर्ड इतना है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? सिंपल रिएक्शन है, ए से बी, कुछ भी अदर रेड नहीं है, तो आपको क्या करना है? टो इज इक्वल टू 1/K फॉरवर्ड प्लस K बैकवर्ड कर दो। टो इज इक्वल टू 1/K फॉरवर्ड प्लस K बैकवर्ड, है ना। तो पहले अलग ही कर देता हूँ मैं, K फॉरवर्ड प्लस K बैकवर्ड को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 4.2 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1.04 इंटू 10⁻⁻3, यही होगा ना। तो एक को इसे 10⁻⁻3 बनाऊंगा तो क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 का डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा? 0.42 इंटू 10⁻³ प्लस 1.04 इंटू 10⁻³। ये कितना हो जाएगा? 1.46 इंटू 10⁻³, यही हो जाएगा ना। ये कर दो तो टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/1.46 इंटू 10⁻³। ये ऊपर जाके 10⁻³ यानी कि 1000/1.46 सीधा दिख रहा है। 1000/1.46 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 675 के लमसम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम, सेकंड में रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये है अपना टेम्परेचर जम मेथड एंड रिलैक्सेशन टाइम। थैंक यू।